आश्रम के सभी बच्चे जब दूसरे कामों में लगे होते थे तो एक बच्चा चुपचाप एक कोने में बैठा अपने आप में खोया रहता था। वो अक्सर किसी से ज़्यादा बातें नहीं करता था। आश्रम की सभी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद जहाँ सभी बच्चे पूरे दिन की घटनाओं की चर्चा करते रहते थे, वहीं वह शांत रहने वाला बालक एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगता था। सभी बच्चों को आश्चर्य होता क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं था। वो अक्सर आश्रम में अकेला ही घूमता रहता था। ये देख उसके गुरु को बड़ी ही प्रसन्नता होती थी। उन्हें लगता था कि कोई तो है आश्रम में जिसे मौन रहने की ताकत को समझा है, उसके महत्व को समझता है। आश्रम के लिए जब भी कोई ज़रूरी राय लिया जाता था तो उसकी राय जरूर ही लिया करते थे, लेकिन यही बात गुरुजी के एक दूसरे शिष्य को बहुत खटकती थी। वह गुरुजी का प्रिय शिष्य बनना चाहता था, इसीलिए वह गुरुजी के सामने दूसरे बच्चों की कुछ न कुछ कमियां निकालता रहता था, जिससे गुरुजी उसे महान समझने लग जाए। अक्सर वह अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह निभाने का दिखावा भी करता था। कोई उससे सलाह ना भी मांगे तो भी वह सलाह देता रहता था। वह बहुत बड़ा वाचाल शिष्य था और आश्रम के दूसरे बच्चों में बहुत प्रसिद्ध भी था, क्योंकि वह सबसे हंसी मजाक करता रहता था, उनसे दिन भर बातें करता रहता था। इसीलिए उसकी सबसे दोस्ती हो गई थी। लेकिन जब आश्रम के गुरु उसकी राय न लेकर उस शांत रहने वाले बच्चे की राय लेते थे, ये बात उसे बड़ी खटकती थी। उसे ये लगता था कि वह उससे अधिक बुद्धिमान है, लेकिन फिर भी गुरुगण उससे क्यों नहीं राय लेते हैं और हमेशा उसी का गुणगान करते हैं। ऐसा नहीं था कि गुरुजी को उस वाचाल शिष्य के स्वभाव के बारे में पता नहीं था, लेकिन गुरुजी उसे अपने तरीके से सीख देना चाहते थे, ताकि उसकी ज़्यादा बोलने की आदत, दिखावा करने की आदत, दूसरों में कमियां निकालने की आदत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। वह मौन रहकर ध्यान की गहराइयों को छू पाए। असल में हर सच्चे गुरु की यही इच्छा होती है कि वे किसी तरीके से उस वाचाल शिष्य को समझाना चाहते थे कि चुप रहने से उस असीम सत्य को जाना जा सकता है। उस विराट का एहसास चुप होकर ही किया जा सकता है। एक दिन गुरुजी को एक तरीका सूझा। उन्होंने आश्रम के सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें सभी को दो दो हिस्सों में बांटकर अलग अलग गांव में भिक्षा मांगने भेज रहा हूँ, और जो भी दो बच्चे सबसे ज़्यादा भिक्षा मांग कर लाएंगे, उन दोनों को आश्रम की सभी जिम्मेदारियां निभाने का मौका दिया जाएगा। अपनी बात जारी रखते हुए गुरुजी ने बताया, भिक्षा मांगने से हमारा अहंकार खत्म होता है, इसीलिए हर शिष्य को पूरे मन से भिक्षा मांगे। कोई भी इस काम को औपचारिकता से ना ले, नहीं तो अपने जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान वो खो देंगे। गुरुजी ने जानबूझकर वाचाल शिष्य और चुप रहने वाले शिष्य की जोड़ी बना दी। वाचाल शिष्य के मन में एक ही बात चल रही थी कि उसे इस बार मौका मिला है गुरुदेव को बताने का कि वह उस चुप रहने वाले शिष्य से कितना ज़्यादा प्रतिभावान है। दोनों शिष्यों ने आपस में अपनी सहमति से निर्णय लिया कि दोनों गांव के अलग अलग कोने से शिक्षा मांगना शुरू करेंगे, ताकि भिक्षा मांगने का काम जल्दी खत्म किया जा सके। चुप रहने वाला शिष्य हर द्वार पर जाकर अपना हाथ जोड़ता और अपने भिक्षा मांगने का पात्र आगे कर देता। उसके चेहरे में एक अजीब सादगी और उसकी आंखों में एक एकांत होता था। इसे देख भिक्षा देने वाले उसे भिक्षा देने के बाद अपने आप को अनुग्रही समझते थे। वहीं दूसरा वाचाल शिष्य हर द्वार पर जाकर वहाँ कुछ न कुछ ज्ञान देने लगता था, जिसे ज़्यादातर लोग उसे बिना भिक्षा दिए ही लौटा देते थे। पूरे दिन गांव में भिक्षा मांगकर जब दोनों गांव के बीच में मिले तो वाचाल शिष्य ने देखा कि चुप रहने वाले शिष्य के पास उससे दोगुनी भिक्षा थी। इसे देख उसे मन ही मन अत्यंत ठेस पहुंचा, लेकिन जब वे दोनों भिक्षा का सामान लेकर आश्रम की ओर जा रहे थे, तब वाचाल शिष्य को एक चालाकी सूझी। उसने चुप रहने वाले शिष्य से कहा कि हमें भिक्षा का एक ही थैले में डाल लेनी चाहिए। गुरुजी ने हम दोनों को एक साथ भिक्षा लाने को कहा था। चुप रहने वाले शिष्य ने बिना कुछ बोले अपनी सारी भिक्षा वाचाल शिष्य के थैले में डाल दी। वाचाल शिष्य मन ही मन बहुत खुश हो रहा था
और सोच रहा था कि अब गुरुजी को पता नहीं चलेगा कि ज़्यादा भिक्षा हम में से किसने मांगी है। उसे लग रहा था कि गुरुजी मुझे इससे कम प्रतिभावान समझेंगे, इसीलिए उसने ये तरकीब अब लगाई। सभी शिष्यों के आने के बाद संध्या के समय जब सभी की भिक्षा टोली लाई गई तो उन्हीं दोनों शिष्यों की भिक्षा सबसे ज़्यादा निकली। गुरुजी ने दोनों का अभिवादन करते हुए आश्रम के सभी बच्चों के सामने उनकी पीठ थपथपाते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि मैं आश्रम का कार्य तुम दोनों को तो नहीं सौंप सकता, इससे आपसी मतभेद होने का खतरा रहता है। इसीलिए दोनों में से जो सबसे ज़्यादा भिक्षा लेकर आया है, आश्रम की जिम्मेदारी उसे ही सौंपी जाएगी। जब गुरुजी ने उनसे पूछा दोनों में से ज़्यादातर भिक्षा किसने अर्जित किया है, तो वाचाल शिष्य ने बिना विलंब किए कहा, गुरुजी मैंने इससे दोगुना भिक्षा का अर्जन किया था, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई कि मैंने वो दोनों भिक्षा एक ही थैले में डाल ली। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा निर्णय लेने वाले हैं, वरना तो मैं अपना थैला अलग ही रखता। इससे गुरुजी ने चुप रहने वाले शिष्य से पूछा कि क्या तुम इसकी बात से सहमत हो? तुम इससे कम भिक्षा लेकर आए हो? तो चुप रहने वाले शिष्य ने कहा कि गुरुजी मेरे पास ऐसा कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण नहीं है कि मैं ये साबित कर पाऊँ कि मैं इससे ज़्यादा भिक्षा लेकर आया था। असल में ये उल्टा बोल रहा है। दोगुनी भिक्षा मैं लेकर आया था, ये मुझसे आधी भिक्षा लेकर आया था। इसी ने ही मुझसे भिक्षा को एक थैले में डालने की बात कही थी। आश्रम की कुछ दूरी पर एक पहाड़ी थी जिसके पीछे सूरज अभी अभी संध्या के समय ढल रहा था। गुरुजी को तो पता था कि सच कौन बोल रहा है, लेकिन बाकी बच्चों के सामने सच साबित करने के लिए उन्होंने दोनों से एक सवाल पूछा, तुम्हें पीछे पहाड़ी पर क्या दिखाई दे रहा है? ये सुनकर वाचाल शिष्य झट से बोल पड़ा, गुरुजी पहाड़ी के पीछे सूरज अपना रंग बिखेर रहा है, आसमान में लालिमा छाई हुई है, ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। वो तो और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन गुरुजी ने उसे चुप करते हुए दूसरे शिष्य से जवाब जानने के लिए जब उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू भरे थे। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से उसकी आंखें भर आई थी। गुरुजी को उससे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। गुरुजी ने सभी बच्चों से कहा कि मैंने पूछा था पहाड़ी के पीछे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? ज़्यादातर लोगों को ये दिखाई देगा कि ये एक बहुत सुंदर दृश्य है, लेकिन मज़े की बात यह है कि सुंदरता बोलकर नहीं बताई जा सकती, उसे महसूस किया जा सकता है और सामने वाला उस सुंदरता को अपनी आंखों में देख पाता है। चुप रहने वाला शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा, असल में सुंदरता इसी बच्चे ने देखी है। दूसरे बच्चे ने सिर्फ सुंदरता की व्याख्या की है, लेकिन इसने वास्तव में उस सुंदरता को महसूस किया है। अपने आप को ऊंचा दिखाने की सभी कोशिश नाकाम होती देख वाचाल शिष्य वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा। उसको चुप कराते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा मुझे पहले से ही पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें उस झूठ का एहसास कराना चाहता था। सभी बच्चों को संबोधित करते हुए गुरुजी ने बताया कि शब्द जाल की तरह होते हैं। हमारे ज़्यादा बोलने की वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है। जब कोई आदमी एक बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल देता है तो उसे सिद्ध करने के लिए वो शब्दों के जाल में फंसता चला जाता है। इसी वजह से वह अंतर्मुखी होने के बजाय बहिर्मुखी होता चला जाता है। वहीं पर जिस भी व्यक्ति को अपनी अंतर यात्रा करना होता है उसे सबसे पहले चुप रहना सीखना होता है। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना या फिर हर वक्त बोलते ही रहना, यह सब हमारी अंतर यात्रा में बाधा बन जाती है। जब आप चुप रहने का अभ्यास करते हैं तो आप अपने साथ वक्त बिताने लगते हैं, जिससे कि आप अपने एकांत को जान पाते हैं। और एक बार यदि मन में आप एकांत स्थापित हो जाए तो आपकी आँखों में, आपके चेहरे पर वो सादगी, वो एकांत, वो स्पष्टता की झलक, सब कुछ सामने नजर आने लगती है। कुछ साबित करने को नहीं रह जाता, कुछ बताने को भी नहीं रह जाता, सब कुछ आंखों में
देखा जा सकता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा, अभी जो दृश्य इस बच्चे ने देखा वो ज़्यादा बोलने वाला आदमी कभी नहीं देख पाएगा। वो अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क करता रहेगा कि उसे क्या क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें से वो महसूस कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसे दिखाई दे जाएंगे पहाड़, सूरज या उसकी लालिमा, लेकिन उस सुंदरता को, उस विराट को, उस अद्वैत को वो कभी भी नहीं देख सकता, कभी भी नहीं देख पाएगा। यदि चुप रहने की कला सीखनी है तो तुम्हें सबसे पहले एक बात को ध्यान रखना होगा कि तुम्हें किसी को भी प्रभावित करने के लिए कोशिश नहीं करनी है। ज़्यादातर लोग इसी वजह से ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि वो दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं, और साबित करने के चक्कर में वो शब्दों के जाल में फंसते चले जाते हैं और धीरे धीरे वही उनकी आदत बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करना चाहता है तो वह कितने लोगों को प्रभावित कर पाएगा, उसकी ये भूख बढ़ती जाएगी और वो इस संसार में सभी को कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये समझने की बात होती है कि बहिर्मुखी होने के बजाय हम अंतर्मुखी होकर अपने आप को समझ सकते हैं। अपनी बातों को ख़त्म करते हुए गुरुजी ने अपना आखिरी संदेश दिया। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा समय तक चुप नहीं रह सकता तो उसे थोड़े समय से अभ्यास करना चाहिए। दृढ़ संकल्प लेकर किसी व्यक्ति की भांति दिन में कुछ समय या फिर हफ्ते में कुछ समय या फिर एक महीने में चुप रहने का अभ्यास जरूर किया जाना चाहिए। इससे हमारे चुप रहने की आदत धीरे धीरे खुद ब खुद पनपने लगती है, क्योंकि एक बार जब हम चुप रहने लगते हैं तो हमें चुप रहने का आनंद पता चल जाता है। उसके बाद हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि हमारा मन आनंद की तरफ अपने आप बढ़ता चला जाता है। चुप रहने की कला सीखने के बाद अपनी बुद्धिमान और आपकी स्पष्टता दोनों में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। वास्तविकता में जिसे दर्शन करते हैं वह मौन रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद सभी बच्चों से कुछ समय संकल्प लेकर गुरुजी ने अपनी बात ख़त्म कर दी और सभी बच्चे रात्रि का भोजन करने के लिए एक साथ भोजनालय की ओर चले गए। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो इस तरह की और बहुत सारी अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।